अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। इसके आगे डॉक्यूमेंट्स आगे किस तरीके से लगाने हैं और कौन कौन से लगाने ज़रूरी हैं। ये वैकेंसी वही वाली ओपन किया जो हमने कल ओपन करी थी, तो इसको हम आज अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों ये वो पोर्टल है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो लगाना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। अब यहाँ पर ऊपर देखें, ऊपर यहाँ पर CV लगाने का ऑप्शन है, आप अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और नीचे भी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हैं, जिनको आप लगा भी सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऊपर आप अपनी जो है वो फाइल मुकम्मल लगा सकते हैं जिसके अंदर आपका कवर लेटर और आपकी रिज्यूमे होनी चाहिए। आप यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब नीचे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है अप्लाई विद इंडीड, ये प्रोफाइल अगर आपकी बनी हुई है इंडीड के ऊपर, आप में से बहुत सारे लोग जो UAE में रहते हैं उनको पता है कि इंडीड की प्रोफाइल बनी होती है बहुत सारे लोगों की। अगर आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल लगी हुई है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करते ही आपकी वो वाली प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जो आपने इंडीड के ऊपर बना रखी होती है। तो जिन लोगों की नहीं होती वो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, साथ में अपना नाम, फिर उसी के साथ अपना लास्ट नेम लिख सकते हैं। ईमेल कंफर्म करने के बाद अपना सिटी लिखना है कि आप UAE में कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद अपना UAE का मोबाइल नंबर डाल देना है। हाँ, अगर आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं कहीं और पर बैठकर, क्योंकि ये एक ऑनलाइन जॉब है, ये आपको यहाँ पर भी इसका वीज़ा इशू हो जाता है, तो आप अपनी कंट्री से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल और अपना सिटी अपनी कंट्री का लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट में देख लीजिएगा कि उसके अंदर कितने साल का एक्सपीरियंस लिखा है। तो मिनिमम 1 साल का और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर मैट्रिक है, अगर सेकेंडरी है या इससे ज़्यादा भी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा योर प्रोफाइल, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। 1 2 3 4 वेबसाइट के लिंक का यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये चारों ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये योर प्रोफाइल के ऑप्शन के नीचे पढ़ लीजिए, फील्ड्स मार्केट विद, आगे स्टार नज़र आ रहा है आपको, छोटा सा लिखा हुआ है ना आगे, ये स्टार विद के आगे फील्ड्स मार्केट विद स्टार और रिक्वायर्ड, ठीक है। ये स्टार जहाँ पर लिखा होता है ना, ये ऑप्शनल होती हैं चीज़ें। जहाँ पर ऑप्शनल लिखा होगा उसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर डालें या ना डालें या छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ये रिक्वायर्ड है अगर आपके पास मौजूद है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर भी आपको ये छोटा स्टार नज़र आता है इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल है। अब ये ज़रूरी क्यों है यहाँ पर, मतलब उन्होंने ये क्यों दिया हुआ है। लिंक्डइन की अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, जिसको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल कहा जाता है, तो आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। वो प्रोफेशनल लोगों के लिए उन्होंने अपनी प्रोफाइल जो है वो बना रखी होती हैं, वो बड़ी जॉब्स के लिए होती हैं और बड़े प्रोफेशनल कामों के लिए होती है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों की प्रोफेशनल प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक हो गया। अभी ये फेसबुक का यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अपनी यूज़र ID नहीं डाल सकते आप, यानी अगर आपकी ID है आप ना डालिएगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल पेज रन कर रहे हो तो यहाँ पर आप उसका लिंक डाल सकते हो। ट्विटर का भी ऐसा सेम ही है, अगर आपका कोई प्रोफेशनल काम है ट्विटर के ऊपर, किसी कंपेन में हो या कोई भी आपका सोशल मीडिया है जो ट्विटर के ऊपर, आपका X के ऊपर अकाउंट है, आप उसका जो है वो यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। नीचे वेबसाइट का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है या आपकी कोई वेबसाइट है, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। अगर आपका खुद का कोई पोर्टफोलियो होगा आप यहाँ पर उसका लिंक डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है आप यहाँ पर उसका लिंक डाल सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चारों चीज़ें ऑप्शनल है, आप बिल्कुल भी इसको अगर ना भी डालें तो कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास ऊपर था, हमने यहाँ पर अपनी CV अपलोड ऑलरेडी कर दी फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं रिज्यूमे के आगे भी स्टार लगा हुआ है, यानी ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ पर भी अपनी रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है। यानी कि ये आपके सामने स्टार नज़र आ रहा है रिज्यूमे के आगे, और ऑनलाइन वर्क के अंदर जहाँ पर भी स्टार लगा हो और जहाँ पर भी ऑप्शनल चीज़ें हो उसको डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ना डालें कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, आप अपनी CV वही चाहे तो आप यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं, सेम ही, ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैसेज टू द हायरिंग टीम। यहाँ पर मैसेज आपने कौन सा लिखना है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोड्यूसिंग मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो बना दिया है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस जॉब के हवाले से। अगर आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉर्म आप फिल कर लेंगे, ये इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपकी CV लग जाएगी और उसी के साथ अगर आपकी इंडीड के अंदर कोई प्रोफेशनल ID बनी हुई है तो आप वहाँ
से भी प्रोफाइल को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और साथ में आगे ये मुकम्मल ये आम इंसान भी कर लेगा, लेकिन ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी ऑप्शनल जो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप हायरिंग टीम को जो मैसेज करोगे वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और स्क्रीन के ऊपर भी मैं ज़रूर लगा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ के यहाँ पर वैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जैसा कि वेबसाइट चाहती है, तो आपको इसका रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। अब आपको आपकी CV के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या कवर लेटर के बारे में पूछना हो या आपको कोई भी इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर कहीं पर मुझे लगा कि इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बननी चाहिए तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल अच्छी लगी होगी। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।